देवी और सज्जनों नमस्कार। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं हम। लास्ट तक देखना, समझ भी बढ़ेगी और मज़े भी आएंगे। तो टॉपिक है दोस्तों, क्या हमारे गोल्स को लिख कर रखना चाहिए? अगर आपके टारगेट ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, लिखित में और डेडलाइंस के साथ नहीं है, तो ये प्रायोरिटी नहीं है। इसी बात पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के भाग दौड़ वाले वर्ल्ड में, फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट और टास्क प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है। कई बार हम अपने गोल्स और टास्क को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हम उन्हें इफेक्टिवली प्रायोरिटाइज नहीं करते। अगर ये लिखित और डेडलाइंस के साथ नहीं है तो ये प्रायोरिटी नहीं है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें अपने टास्क को बेटर मैनेज करने में मदद कर सकती है। इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे और ये देखेंगे कि ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है। साथ ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टास्क को राइटिंग डाउन करने, लिखने की इम्पोर्टेंस है क्या। तो दोस्तों, नंबर 1, क्लैरिटी एंड फोकस, कि इससे क्लैरिटी एंड फोकस कैसे आती है। दोस्तों, टास्क को लिखने से, राइट डाउन करने से हमें अपने गोल्स क्लियर दिखाई देने लग पड़ते हैं। ये हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन और फोकस प्रोवाइड करते हैं। जब हम अपने टास्क को लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें क्या अचीव करना है और किस ऑर्डर में काम करना है। नंबर 2, कमिटमेंट। दोस्तों, जब हम अपने टास्क को लिखित फॉर्म में नोट करते हैं तो ये एक तरीके का कमिटमेंट बन जाता है। ये हमें रिस्पॉन्सिबल फील कराता है और हमारे अंदर एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी डेवलप करता है। लिखित टास्क को कंप्लीट करने का डिटर्मिनेशन हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अब बात करते हैं नंबर 3, मेमोरी ऐड की। तो भाइयों बहनों, लिखित टास्क हमें अपने मेमोरी को फ्री करने में मदद करता है। वो कैसे? क्योंकि हमारा ब्रेन लिमिटेड इंफॉर्मेशंस को इफेक्टिवली स्टोर कर सकता है और लिखित टास्क से हम अपने ब्रेन को ओवरलोड होने से बचाते हैं तथा अपने इम्पोर्टेंट टास्क को इजीली रिकॉल कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि डेडलाइंस का रोल आखिर है क्या सक्सेस में। गोल्स को अचीव करने में डेडलाइंस किस तरह हेल्प करती है। तो नंबर 1, ध्यान से सुनिए, इससे सेंस ऑफ अर्जेंसी फील होती है। दोस्तों, डेडलाइंस हमें अपने टास्क को टाइमली कंप्लीट करने का एक सेंस ऑफ अर्जेंसी प्रोवाइड करती है। ये हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाते हुए और हमें टाइम बाउंड टास्क कंप्लीट करने के लिए मोटिवेटेड रखती है। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। डेडलाइंस से हम अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। जब हमें पता होता है कि किसी टास्क को कब तक कंप्लीट करना है तो हम अपने डेली शेड्यूल को अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। ये हमारे डिस्ट्रैक्शन से हमें बचाता है और हमें फोकस्ड एंड डिसिप्लिन बनाता है। नंबर 3, प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं इससे। डेडलाइंस हमें अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करती है। हम देख सकते हैं कि हम अपने गोल्स को कितने करीब हैं, गोल्स के कितने करीब हैं और कितना काम अभी हमारा बाकी रह रहा है। ये हमें अपने एफर्ट्स को एवल्यूट करने का नेसेसरी एडजस्टमेंट देता है। उनको हम परीक्षण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिना डेडलाइन के टास्क क्यों प्रायोरिटाइज नहीं हो पाता। नंबर 1, लैक ऑफ अर्जेंसी। दोस्तों, टास्क विदाउट डेडलाइंस अक्सर लोअर प्रायोरिटी बनकर रह जाते हैं क्योंकि उनमें अर्जेंसी की सेंस नहीं होती। हम उन्हें कभी भी कंप्लीट करने का सोच लेते हैं और ये प्रोक्रेस्टिनेशन को इनवाइट करता है। लेट लतीफी, छोड़ने की आदत। बिना डेडलाइंस का टास्क हमेशा पुश ऑफ होते रहते हैं और इवेंचुअली इग्नोर बन जाते हैं।
दूसरा है नो अकाउंटेबिलिटी। डेडलाइंस हमेशा अकाउंटेबल बनाती है दोस्तों। बिना डेडलाइन के हमारे टास्क बस एक वैग्यू आइडिया बनकर रह जाते हैं। हम उन्हें सीरियसली नहीं ले पाते और ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हमें उन्हें कंप्लीट करने से रोकती है। नंबर 3, पुअर टाइम टेबल मैनेजमेंट। पुअर टाइम मैनेजमेंट, बिना डेडलाइन के टास्क हमें अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने से रोकता है। जब किसी टास्क का स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं होता तो हम उसके कंप्लीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और डिले करते रहते हैं। ये पुअर टाइम मैनेजमेंट हमें अदर इम्पोर्टेंट टास्क और कमिटमेंट्स के लिए टाइम एलोकेट करने में डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की कि किस तरह इम्प्लीमेंट करें राइट योर टास्क विद डेडलाइंस अप्रोच। इसके लिए हम कुछ स्टेप्स समझेंगे। नंबर 1 है टास्क लिस्टिंग। अपने टास्क को कॉम्प्रिहेंसिवली लिस्ट करें, नोट करें, हर टास्क को क्लियरली डिफाइन करें और उसके कंप्लीशन का लिए स्पेसिफिक स्टेप्स आउटलाइन करें। ये लिस्ट आपको अपने गोल्स को विजुअलाइज करने में आपकी मदद करेगी। नंबर 2, सेटिंग रियलिस्टिक डेडलाइंस। दोस्तों, हर टास्क के लिए रियलिस्टिक और अचीवेबल डेडलाइंस सेट करनी चाहिए। ये डेडलाइंस आपको करंट कमिटमेंट्स और वर्कलोड को ध्यान में रख करके बनानी चाहिए। रियलिस्टिक डेडलाइन से आप अपने टास्क को इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के। नंबर 3, प्रायोरिटाइजेशन। अपने कामों को प्रायोरिटाइज करें। अपने टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से रैंक करें। ये देखें कि कौन सा टास्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हें पहले कंप्लीट करें। प्रायोरिटाइजेशन से आप अपने एफर्ट्स को करेक्टली अलोकेट कर सकते हैं और हाई प्रायोरिटी टास्क को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 4, टूल्स और एप्स को, टेक्नोलॉजी को यूज करें। टेक्नोलॉजी का अपने टास्क को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज करें। दोस्तों, टास्क मैनेजमेंट टूल्स और एप्स यूज करें उसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, टास्क के लिए कि किस तरह उसको पूरा किया जा सकता है, जो आपको अपने टास्क को ऑर्गेनाइज और ट्रैक करने में भी आपकी मदद कर सकता है। ये टूल्स आपको रिमाइंडर का भी काम कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करवाएंगे, डेडलाइंस याद दिलाते रहेंगे और प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं। नंबर 5, रेगुलर रिव्यूज। दोस्तों, अपने टास्क और डेडलाइंस को रेगुलर रिव्यू करें। देखें कि आप अपने प्रोग्रेस से कितना सेटिस्फाइड हैं और कहाँ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। रेगुलर रिव्यूज से आप अपने गोल्स को टाइमली अचीव कर सकते हैं और नेसेसरीली जो चेंजेस हैं वो भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल्स में किस तरह ये इफेक्टिव है। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोजेक्ट्स को टाइम पर नहीं कर पाते। अक्सर स्टूडेंट्स को अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट करने में डिफ़िकल्टी होती ही है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। अगर वो अपने प्रोजेक्ट्स को स्पेसिफिक टास्क में डिवाइड करें और हर टास्क के लिए डेडलाइन सेट कर दें तो ये प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट हो सकते हैं। लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में टास्क और डेडलाइंस से स्टूडेंट अपने प्रोग्रेस को इफेक्टिवली ट्रैक कर सकते हैं। लास्ट मिनट स्ट्रेस से वो बच सकते हैं। अगर बात करें प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए तो उसमें भी इफेक्टिवली यूज होता है। तो प्रोफेशनल लाइफ में हमें कई बार मल्टीपल टास्क को प्रोजेक्ट हैंडल करने पड़ते हैं। अगर हम अपने टास्क को ब्लैक एंड वाइट में लिख लें और हर टास्क के लिए डेडलाइन सेट कर दें तो हम अपने वर्क को, अपने काम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। यह अप्रोच हमें अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को टाइमली फुलफिल करने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, कि पर्सनल लाइफ में जो डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट में ये किस तरह हेल्प करता है। तो दोस्तों, पर्सनल डेवलपमेंट
गोल्स जैसे कि फिटनेस, स्किल डेवलपमेंट और हॉबीज़ को अचीव करने में ये अप्रोच काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी अच्छी है। अपने पर्सनल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें और उसके लिए स्पेसिफिक डेडलाइंस तय कर दें। ये हमें अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए फोकस्ड और मोटिवेट रखती है। हमने कई तरीके की बात की हैं, बातें तो कर दी, लेकिन क्या इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं? अगर हाँ, तो उनकी भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं। जो जो फेस होंगी प्रॉब्लम्स हमसे इस प्रक्रिया के दौरान, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, उनको किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं। तो पहली दिक्कत आती है प्रोक्रेस्टिनेशन की, लेट लथेपी की। प्रोक्रेस्टिनेशन एक मेजर चैलेंज है जो हमें अपने टास्क को कंप्लीट करने से रोकता है। इसे ओवरकम करने के लिए अपने टास्क को स्मॉल और मैनेजेबल चंक्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें और उन्हें ग्रेजुअली धीरे धीरे कंप्लीट करें। छोटी छोटी सफलताएं आपको मोटिवेटेड रखेंगी और आपके प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक आप कर पाओगे और आपकी प्रोग्रेस लगातार जारी रखेगी। दूसरा, टाइम कॉन्स्टेंट्स को हैंडल करने के लिए अपने डेली शेड्यूल को इफेक्टिवली प्लान करें। अपने हाई प्रायोरिटी टास्क के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स अलोकेट करें और अननेसेसरी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचें। इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट से आप अपने टास्क को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा, लैक ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों, मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए अपने गोल्स को विजुअल रिमाइंडर की फॉर्म में रखें। अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें और अपने अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करें। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रखेगा। चौथा है अनफोर्सीन ऑब्स्टिकल्स। अनफोर्सीन ऑब्स्टिकल्स को हैंडल करने के लिए अपने एक्शन प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रखें। कंटिजेंसी प्लान बनाएं जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करने में आपकी मदद करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको रेजिलेंट और अडेप्टेबल बनाएगी। हमने इस वीडियो में कई बातों पर चर्चा की है। अब हम तमाम चर्चा को एक सरसरी तौर पर इसे समझ लेते हैं कि दोस्तों, हमारे गोल्स ब्लैक एंड वाइट में जब लिखित में नहीं होते हैं, डेडलाइंस के साथ लिखे हुए नहीं हैं, तो ये प्रायोरिटी नहीं होते हैं। ये एक पावरफुल फिलॉसफी है कि जो हमें अपने टास्क और गोल्स को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद कर सकती है। टास्क को लिखने और डेडलाइंस सेट करने से हमें क्लियरिटी, फोकस और अकाउंटेबिलिटी मिलती है। ये अप्रोच हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाती है और हमें अपने एफर्ट्स को करेक्टली एलोकेट करने में हमारी मदद करती है। आपने लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में ये अप्रोच इम्प्लीमेंट करें और देखें कि कैसे आप अपने गोल्स को टाइमली इफेक्टिवली अचीव कर पा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, लिखित टास्क और डेडलाइंस से हमें अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियरली दिखाई देने लग पड़ती हैं और हमें सक्सेस की तरफ लगातार बढ़ते रहने का हौसला मिलता है, मदद मिलती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लंबा ज़रूर है लेकिन काम का है, अच्छा लगा हो तो तमाम उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें आप आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जिनको आप सक्सेसफुल और खुश देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।